हम्म 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, 17, 19, 20, 21। क्वेश्चन को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है, सेम बेसिकली वही है, पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करना, बस इसमें आपको कुछ कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो सब पहले देखो, हिंट करके छोड़ देंगे, बाकी वैसे ही बनेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि आप साइन एक्स को टी पुट कर लेते हो तो कॉस एक्स सब्स्टिट्यूट हो जाता है। आपके पास ये क्वेश्चन है कॉस एक्स डी एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ये और 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो एक काम आप करो, इसमें यदि साइन एक्स को मैं टी रख देता हूँ, ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, हो गया ना। डी टी पुट कर दो तो हो जाएगा डी टी अपॉन, पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे ही ना, 1 माइनस टी और 1 प्लस 2t। अभी डी एक्स एक्स रहने दो, चलो कर ही दो, है ना, क्योंकि तब तो आपको उसको पुट करोगे ना, डी टी। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करो, a बाई 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 1 प्लस 2t, ऐसा, ठीक है। तो आपको आएगा क्या, a 1 प्लस 2t प्लस बी 1 माइनस टी, 1 इधर। यदि आप t इक्वल टू 1 पुट करते हो तो a मिलेगा, a कितना मिलेगा आपको, 1 प्लस 2, मैंने a की वैल्यू मिल गई 1/3। सेम वैसी सिमिलर टाइप। अब b t की वैल्यू माइनस हाफ पुट करना पड़ेगा, t इज इक्वल टू माइनस 1/2। यहाँ तो 1 ही रहेगा लेफ्ट में, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको 0 मिलेगी, a की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, प्लस b, है ना, माइनस 1/2, 1 प्लस 1/2 तो हो जाएगा कितना, 3/2, है ना। 1 इक्वल टू 3/2 t, है ना, ये 8 हो जाएगा 1/2। तो b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2/3, a 1/3 और b 2/3। अब रखते हैं यहाँ पर, अब पुट करते हैं इसमें, a की वैल्यू कितना है 1/3 डी टी अपॉन, अब देखो 1 माइनस टी है ना, प्लस b की वैल्यू कितना है 2/3 डी टी अपॉन 2 माइनस टी प्लस सी। अब देखिए यहाँ t निगेटिव है, यदि हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो निगेटिव आएगा, तो 1/3 माइनस लगा दोगे लॉग 1 माइनस टी, और ये भी हो जाएगा माइनस 2/3 लॉग 2 माइनस टी प्लस सी, ठीक है। बस ये हो गया, टी की वैल्यू आप पुट कर दो, है ना, माइनस लगी। अब आंसर चेक कर सकते हो, कौन सा नंबर था ये, 17, ठीक है। कैसे आ रहा, नहीं आ रहा है, t इक्वल टू 1, अच्छा 2 माइनस टी बचना था, अरे रे 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 रे, 2 माइनस टी बता भी रहे हो, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पुट करेंगे ना, तो a की वैल्यू आ जाएगा 1, 2 माइनस 1, और t की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। b की वैल्यू माइनस 1 आ गई, a की वैल्यू कितना है 1 है ना, 1 है, ये हो गया।
तो log 1 माइनस टी अपॉन 1 2 माइनस टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट करोगे log 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। चलो जल्दी से कभी, अरे थोड़ा सा गलती हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लो इसको जल्दी से। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, देखो यही बता देते ना। दूसरा क्वेश्चन है 17 के बाद 19वां नंबर। देखो एक्स स्क्वायर को यदि टी पुट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, है ना। तो आपके पास बचेगा डी टी अपॉन टी प्लस 1 और टी प्लस 3। तो सेम इसको कर लोगे, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर को आप टी पुट किए हो ना, तो आ जाएगा 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x डी एक्स जगह 1 है ना, 2x डी एक्स जगह डी टी और टी प्लस 1। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा तोड़ लोगे, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 3। तो t इज इक्वल टू -1 और t इक्वल टू -3 पुट करोगे। और इसको पहले ऐसे लिख देंगे, 1 इक्वल टू a और t प्लस 3 प्लस b और t प्लस 1 ऐसा। तो t इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू 0 होगी। 1 इक्वल टू 2a आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू a आ जाएगा। अब t इक्वल टू -3 करेंगे तो a 0 होगा। तो कितना होगा, -3 प्लस 1, 1 इक्वल टू -2b, -1/2 इज इक्वल टू b ऐसा आ जाएगा। पुट कर दो, a की वैल्यू 1/2 डी टी अपॉन टी, है ना, और डायरेक्ट कर देना -1/2 डी टी अपॉन टी। ऐसा कैंसिल नहीं होगा, डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लॉग लिखते हैं, 1/2 लॉग, है ना, t प्लस 1 -1/2 लॉग और t प्लस 3 प्लस सी। तो इसको 1/2 निकाल सकते हो, लॉग t प्लस 1/t प्लस 3 प्लस सी। t की वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर है ना, तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। ठीक है, इस टाइप का बन जाएगा, है ना। ये कौन सा नंबर तो था, ये था 19वां नंबर 90। अब देखो 20वां नंबर 20 नंबर क्या दिया है आपको, आपको दिया है 1 अपॉन एक्स एक्स 4 माइनस 1। अब देखो इसको सब्स्टिट्यूट करना है हमको। x4 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, एक्स क्यूब होता है ना, माने x4 इक्वल टू टी, तो कितना हो जाएगा 3x³ dx इक्वल टू dt। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, तो मैं एक काम करता हूँ 1/3 ये 3 और यहाँ पर कर दिया x³ और यहाँ पर हो गया 4, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ये सब्स्टिट्यूट होगा dt से, 1/3 1/t और t माइनस 1। तो इसको ब्रेक करोगे, लॉ पार्शियल फ्रैक्शन है a/t प्लस b/t माइनस 1, है ना। तो आपको बचेगा 1 a और t माइनस 1 प्लस b/t। अब क्या करोगे, t बराबर 0 पुट करोगे तो a की वैल्यू मिलेगी, t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो a इक्वल टू, हाँ देखते हैं, t इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू मिलेगी -1, क्योंकि 0 -1 हो जाएगा। अब t की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो 0 हो जाएगा, b की वैल्यू 1 मिलेगी। t इक्वल टू 1 पुट करोगे तो b की वैल्यू 1 मिल जाएगी, बस यहाँ पुट कर देना है ना। देखो 1 - 1 0 पुट कर दो, dt अपॉन t प्लस
डी टी अपॉन टी प्लस सी, तो जाएगा लॉग टी प्लस लॉग टी माइनस वन प्लस सी। लॉग टी की वैल्यू कितना थी हमारे पास, x4। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। कौन सा नंबर था ये, 20वां नंबर। कुछ नेगेटिव पॉजिटिव आया क्या? x4 माइनस वन था ना। जब जीरो पुट किए ना, हाँ ए की वैल्यू निगेटिव था हमारे पास, ए की वैल्यू माइनस वन था। तो जाएगा लॉग x4 माइनस वन अपॉन x4 प्लस सी। ठीक है, इस पर इतना आ जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू निगेटिव थी ना हमारे पास, ये निगेटिव था तो यहाँ निगेटिव पुट करो। अब 21वां नंबर क्वेश्चन, 21वां नंबर है ई एक्स से ना मल्टीप्लिकेशन कर देना हमको। इसको शॉर्ट में बताएंगे क्या है क्वेश्चन। 1/EX माइनस वन, तो इसको ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में EX से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये अब ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो EX इक्वल टू टी पुट कर दोगे तो EX dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, dt अपॉन टी और t माइनस वन, ऐसा हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही होगा, सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, सेम जिसी के जैसे हो जाएगा, आपको हो जाएगा 1 और ए टी माइनस वन प्लस बी टी। तो ए की वैल्यू निगेटिव आएगी और बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पुट कर देंगे अपन, पहले ए की टी प्लस बी और टी माइनस वन। ए की वैल्यू निगेटिव तो माइनस लॉग EX प्लस लॉग EX माइनस वन प्लस सी, लॉग EX माइनस वन अपॉन EX प्लस सी। देखो ये 4 क्वेश्चन थे, काफ़ी सेम उसी बेस पर था, तो सॉल्व कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नहीं दिख रहा है ये, दिखा? हाँ, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो और सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।